हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर की लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 16 तक अपन ने जो पढ़ा था एक बार उसको देख लेते, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम और आगे क्या क्या पढ़ने है कि नहीं। तो सब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में, सही है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट में ही अगला पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे देखें, हम कैसे निकालें। डॉट प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके थे पिछली क्लास तक में। तो आज हम पढ़ने वाले वेक्टर की लेक्चर नंबर 17 और जो टॉपिक इसके अंदर हम कवर करेंगे वो क्या है, वो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कि दो वेक्टर का हम प्रोजेक्शन कैसे देखें, सही है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, आई होप कि इससे पहले आपने पूरे लेक्चर कवर किए होंगे, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 16 तक। तो आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट को आपको बताए गए थे कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू क्या, कॉस थीटा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो प्रोजेक्शन का मतलब होता है, प्रोजेक्शन का हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है छाया। छाया समझते, शैडो। तो प्रोजेक्शन हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकालें, जैसे हम बेसिक से करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। ऐसे मान लो कि ये वेक्टर है ए, कुछ ऐसा वेक्टर है बी। इधर देखना, मैं बोलूँ क्या कि ऐसे इस पे ऐसे लाइट गिराया गया, लाइट समझते हो ना, टॉर्च उर्च से ऐसे लाइट गिराया गया। तो इस वेक्टर का जो शेडो है वो कहाँ कैसे बनेगा देखना। तो इस वेक्टर, ये एंगल है थीटा का। जब शेडो की बात करें हम, इस पर से लाइट गिराएंगे, ऊपर से टॉर्च, जैसे टॉर्च जलाते हैं ना, और अपना जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ तो मेरा इमेज पीछे बोर्ड पे या आगे इधर की तरफ बन रहा है। तो ये जो शेडो हमको देखना है कि कितना, ऊपर से लाइट गिराया गया तो ये दूरी है शेडो की, ये यहां से यहां तक शेडो। और शेडो के यहां पर हम बोलेंगे वेक्टर के टर्म में क्या, प्रोजेक्शन। अब एक चीज देखना ध्यान से, ये दूरी है कितना, इस दूरी को, ऐसा एक वेक्टर था बी, याद करो पहले सिखाए गए कि ये एंगल थीटा है। तो ये वाला जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है, याद करो, थीटा के साथ क्या, कॉस थीटा। तो मोड अंडर बी कॉस थीटा। इसको हम और एक चीज लिख सकते हैं, देखो बी कॉस थीटा या मोड अंडर बी कॉस थीटा एक ही बात है। मोड अंडर बी को सिर्फ बी से भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे देखना, तो ये है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से, देख लो एक बार अच्छे से कि बी कॉस थीटा क्या है, बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो किसके तरफ है, ए वेक्टर की तरफ जो है, उसको क्या बोला गया, बी कॉस थीटा। या इसको एक और तरीका से बोला जाता है, क्या क्या बोल सकते हैं कि बी कॉस थीटा है, इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बट ये किसके अलोंग है, जल्दी जल्दी बोलो, किसके अलोंग है ये, ए वेक्टर की तरफ, सही है ना। कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर की तरफ, इसको क्या बोला गया है, बी कॉस थीटा। तो इसको हम पढ़ सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए। पहले इसको नोट कर लो सभी लोग जल्दी में, जो बोर्ड पे लिखे हैं इसके पॉज करके स्क्रीन को नोट कर लो जल्दी में। हो गए, चलो देखना इधर। हमने एक और चीज पढ़ा है, क्या हमने ये पढ़ा है कि ए डॉट बी को क्या बोलते थे, याद करो तो, ए डॉट बी को, ए डॉट बी को क्या बोला जाता था, अगर कहीं पे ए वेक्टर है
इसका डॉट बी वेक्टर के साथ, तो इसको क्या लिखते थे याद करो, मोड अंडर ए मोड अंडर बी इंटू क्या, कॉस थीटा, सही है ना, मोड अंडर ए मोड अंडर बी इंटू क्या, कॉस थीटा। तो यहाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए इंटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने माना है कि मोड अंडर ए तो ए के बराबर है, मोड अंडर बी भी किसके बराबर है, बी के, सही है। अब अगर ध्यान से देखो तो ए डॉट बी को क्या लिखा जाएगा, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इंटू क्या, बी कॉस थीटा, सही है। और यहां से ये भी लिख सकता हूं कि बी कॉस थीटा देखो तो कितना के बराबर है, कि ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर का डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, मतलब यही ए को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए से लिखा। इसको यहाँ पे क्या पढ़ा गया, देखो 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 ध्यान से, क्या पढ़ा गया कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो इस बी कॉस थीटा को क्या पढ़ा जाएगा बोलो तो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसके लिए जो फॉर्मूला बनाए क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मोड अंडर ए वेक्टर, सही है। या इसी को और क्या लिखा जा सकता, देखो इधर, इसी चीज को एक और बात क्या लिख सकते हैं हम, इधर देखना, इसको एक और बात क्या लिखा जा सकता, देखना, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मोड, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए कैप, नहीं होता क्या, एक वेक्टर को अगर उसके यूनिट मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये क्या कहलाता है, ए कैप। अच्छा, इन डॉट क्या, बी वेक्टर, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, कि अगर किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे के अबाउट क्या चाहिए हमको, प्रोजेक्शन, तो क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, या तो ए डॉट बी लिखो डिवाइड बाय मोड अंडर बी, या इसी को बोला जाएगा ए कैप डॉट क्या, बी वेक्टर। सिमिलरली उसी तरह से अगर उल्टा देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए का कंपोनेंट बी पे देखो, तब क्या होगा, अलोंग बी वेक्टर, इसको भी लिखा जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मोड अंडर बी, या इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का डॉट किसके साथ, बी कैप के साथ। पहले तो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन में करते हैं, पहले इन दोनों को नोट कर लो। ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले, कि किसी भी वेक्टर का अगर किसी दूसरे वेक्टर के अबाउट हमको क्या चाहिए, उसका प्रोजेक्शन, तो बात बहुत सिंपल है कि हम क्या करो, ए डॉट बी निकाल लो। हमने इसको कैसे रटा है, हमने ऐसे रटा है कि जिसके अलोंग होगा ना उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएंगे। यहां पे देखो किसके अलोंग है, ए के, तो किसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा, ए की। यहां देखो किसके अलोंग है, बी की, तो इसका मतलब किसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा, बी का। पहले आप नोट कर लो, इसको लिख लिए, नोट कर लो आप लोग इसको जल्दी में। चलो अगर हो गए तो हम फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनता है देखना, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना कुछ इस तरह के, इस पे जो क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरह के, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड पहला क्वेश्चन, देन फाइंड लिखो प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अगला प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर। चलो देखो एक बार ट्राई करो तो सभी लोग, पहले स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट लगेंगे, एक बार पूरा अटेम्प्ट कर लो। कर लिए? चलो देखो इधर, सबसे पहले हमको पहला पार्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा गया है? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अभी तुरंत सिखाए, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी जिसके अलोंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो किसके अलोंग है? बी के, तो मोड अंडर बी। सही है। अच्छा, क्या मैं आपको डॉट प्रोडक्ट लिखना सिखाया हूं? हाँ। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ, के कोफिशिएंट को के साथ। तो आई का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखेंगे? 3:2। जे का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 4। और यहाँ पे कोफिशिएंट देखो तो कितना है जे का? -1। सही है। प्लस के का कोफिशिएंट इसमें कुछ नहीं है तो 0 है, और उसमें के का कोफिशिएंट है 2। अब मोड अंडर बी, मोड अंडर बी लिखना मतलब बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्योंकि पहला का बी के अलोंग पूछा है, दूसरा का ए के अलोंग पूछा है। तो मोड अंडर बी कितना है? देखो आई का कोफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट -1, फिर क्या? के का कोफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 में से 4 गया तो 2 डिवाइड बाय 4 + 1 5 + 4 9, 9 का √3। ये आंसर है। देखो पहले पार्ट का आंसर है 2 / 9। सही है, इसको नोट कर लो सभी लोग। हो गए? चलो इससे आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए डॉट बी डिवाइड बाय जिसके अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड, तो इसको डिवाइड कर दी। सही है ना? अच्छा, ए डॉट बी ऊपर में यहां पे जो है वही यहां पे भी रहेगा, तो ये 2 ही रहेंगे। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? देखो तो रूट अंडर कितना? 3 का स्क्वायर प्लस क्या? 4 का स्क्वायर। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 2 / 5। ये आंसर है। देख लो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है तो पूछो। समझने में कोई दिक्कत है तो पूछो। हो गया? चलो, कमेंट कर सकते हो पूछने के लिए। आप कमेंट कर सकते हो लेक्चर पे, कोई कहीं पे भी समझने आए में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का नंबर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कुछ भी करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। सही है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, जल्दी में कर लेते हैं इसको, प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू है 2i कैप - j कैप + 2k कैप, देन फाइंड। यही चीज निकाल दो तो देन फाइंड। छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी कर दो सभी लोग, जल्दी कर दो सभी लोग, जल्दी। निकाल दिए? चलो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं इसको हम देखना। इधर पहला पे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय जिसके अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कितना? ए डॉट बी कितना? इसमें सिर्फ के कैप है, तो
तो ये इस सबके साथ जीरो देगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं देगा, तो क्या लिखेंगे 1:2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इसका कितना है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर, तो यहां से कितना बचेगा 2 डिवाइड बाय 3। अगला पार्ट करो, इसका सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो मतलब ये पूछ रहा हमसे कि ए डॉट बी किसके अलोंग है ए के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी है 2 का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, देखो ये ए यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये आंसर कितना है 2। नोट कर लो थोड़ा। डॉट प्रोडक्ट तो हो तो गए हैं कंप्लीट, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने सब पढ़ लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। सही है, पहले आप इसको नोट कर लो। कर लिए, चलो हम यहां से आगे बढ़ते हैं और एक कंसेप्ट देखते हैं। देखना है इधर, मान लो कि ये है ए, ये है बी, ये एंगल है थीटा की, तो याद करो इस दूरी को है तो अभी लिखा है क्या, इस दूरी को लिखा है क्या बी कॉस थीटा। हम जानते हैं कि ए डॉट बी होता है कितना ए बी कॉस थीटा। अच्छा यहां देखो बी कॉस थीटा इसमें आया कि नहीं, ए को अलग कर लो, तो हम ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं देखना। तो अगर मुझे ए डॉट बी चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू क्या, इसको ऐसे लिख देता इनटू, देखो इसको क्या पढ़ा जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट किसके अलोंग, अलोंग ए का, ऐसे रट सकते हो। अगर ए डॉट बी चाहिए तो ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट किसका बी का, किसके अलोंग ए के। नहीं है क्या, देख लो एक बार, और एक बात देख लो, देखना ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, लाइट को इधर से प्रोजेक्शन डालो इधर से, तो इस पे 90 डालना पड़ेगा ऐसे। सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको क्या लिखा जाएगा बताना। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी, इस दूरी को लिखा जाता है क्या ए कॉस थीटा। तो सोच के देखो ए डॉट बी को और मैं क्या लिख सकता हूं, देखना इधर ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूं, देखना ए कॉस थीटा इनटू बी। सही है। अब गौर से देखो तो ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा है कि कंपोनेंट किस वेक्टर का, ए वेक्टर का किसके तरफ बी के तरफ, कंपोनेंट ए वेक्टर का किसके तरफ बी के तरफ। तो इसका मतलब है कि ए कॉस थीटा इंटू बी लिखा, तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट बी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते क्या बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। कुछ पल्ले पड़े देखो इधर, अलोंग ए वेक्टर। ए को मल्टीपल करो किससे, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग से, या फिर क्या बी को मल्टीपल करो कैसे, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग से। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, अभी समझ जाएंगे, अभी समझ जाओगे, पहले इसको नोट कर लो। डॉट प्रोडक्ट का ये कंसेप्ट है, अभी सीख जाएंगे हम आराम से, इसमें कुछ नहीं है, आसान सा चीज है। हो गए, चलो अभी हम सीख जाएंगे।
उससे पहले देखो डॉट प्रोडक्ट लगभग में कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके एग्जांपल करेंगे तो आप ये सब बातें भी सीख जाओगे। आज डॉट प्रोडक्ट की लास्ट क्लास है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। हेडिंग लिख लो आप, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एप्लीकेशन है, 2-3 हम लिखेंगे जो आपको वेक्टर के सीट में क्वेश्चन दिख जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहला फॉर फाइंड वर्क डन। अगर आपको वर्क डन चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कैसे? इधर देख लो कि वर्क डन होगा F.ds या R लिखो। अभी तो तुम ds के बारे में पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर ही है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी एंड पावर। जो वर्क डन होता है वो होता है, देखो बचपन में क्या सिखाते थे कि फोर्स का मल्टीपल कर दो डिस्प्लेसमेंट से, बट ध्यान रखना फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और दो वेक्टर का हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते नहीं। अगर दो वेक्टर का हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो फिर क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट से करते वर्क डन। और देख लो एप्लीकेशन फॉर फाइंड पावर, ये क्या चीज है पढ़ेंगे अभी, सब पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, सब पढ़े जाएंगे। ये होता है F.v, ये कहलाता है पावर। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो वेलोसिटी से तो क्या दे देगा? पावर। फिर एक आएगा, ये 2-3 पॉइंट है जो अपने को आते रहेंगे, बार बार आता रहेगा, वर्क एनर्जी, पावर। फिर इसके बाद एक और चीज आता है फ्लक्स, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक या फिर कौन सी, दो होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरह के होगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे तो ये लिखा जाता है कि E डॉट एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे तो ये लिखा जाता है E B डॉट ए। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैं लिख भी देता हूं। यहां E है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस नॉलेज के लिए, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। यहां पे B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ेंगे तब। अभी तुमको ऊपर के दो दिख जाएंगे, और बहुत सारे इसके हैं एप्लीकेशन। जब पढ़ोगे फिजिक्स में तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। डायपोल मोमेंट में भी आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। अभी तो बस इतना याद रख लो कि अगर हमको वर्क डन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। कहीं पे भी अगर हमको पावर चाहिए तो F.v, और ये फ्लक्स वाले में थोड़े बहुत याद रह जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज मैंने लिखवाया तो पीछे कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? स्केलर। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि वर्क क्या है, वेक्टर या स्केलर? स्केलर। पावर क्या है? स्केलर। फ्लक्स क्या है? स्केलर। फिजिक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से लिखे जाएंगे, और आएगा करंट डेंसिटी, ये सारी चीजों में, तो वो सब चीजें जो है जिसमें डॉट आ जाएगा वो सब स्केलर क्वांटिटी होंगे। आई होप कि ये तीनों एप्लीकेशन आपने नोट कर लिए होंगे। चलो फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन वर्क से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड, समझे? और फिर ये टॉपिक को अपन मानेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गए। फिर अगली क्लास से 2-3 लेक्चर पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, देखना इधर। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, बच्चों वाली क्वेश्चन है। मान लो कि एक ऐसे पत्थर है जिसकी मास, पत्थर मतलब स्टोन,
इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, F बराबर 100 न्यूटन का, और ये एंगल है 37 डिग्री का। जब ये फोर्स लगाया गया, देखना इधर ध्यान से, जब ये फोर्स लगाया गया तो बोला गया कि ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, ब्लॉक डिस्प्लेस्ड 2 मीटर, then find work done by force F। इस F फोर्स के कारण कितना जो है ना वर्क डन होगा, ये निकाल लें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो 2:100 मत कर देना, 200 वो गलत हो जाएंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर की, फोर्स लगाया 100 मीटर का, तो बताओ कितना होगा वर्क डन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाली बात है, ध्यान से देखो इधर कैसे लिख सकता हूं मैं। कुछ ऐसा देखो, डिस्प्लेसमेंट तो इसी लाइन पे होगा, यहां से यहां, देखना देखना देखना, ऐसा है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कुछ ऐसा लगा, ऐसा F, और ये एंगल हमको बता रहा है R वेक्टर है कितना का, जो जितना डिस्प्लेस किए वो ये कितना का है 2 मीटर, F है कितना का 100 मीटर, और ये एंगल है कितना का थीटा। अगर मैं पूछूं क्या कि देखो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along S मतलब R कितना है, ध्यान से देखो तो, थीटा के इधर से कंपोनेंट इधर देखना, इधर ये है F, ये है थीटा, तो ये कितना F cos थीटा, और ये कितना F sin थीटा। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट है कितना F cos 37 डिग्री, F के बदले कितना, देखो तो F के बदले कितना है 100, और cos 37 कितना है 4/5, तो कितना 80। मतलब डिस्प्लेसमेंट जिधर की तरफ है उधर फोर्स की वैल्यू 100 नहीं है, कितना है 80 का। और हमने पढ़ा था कि वर्क डन तो सर होता है क्या F डॉट R फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना F की मैग्नीट्यूड, या इसी को तो याद करो, ऐसा पढ़ा था, इसको ऐसे नहीं लिखा था क्या, इसको लिखा था इससे F cos थीटा को एक साथ लिख दो इनटू R, याद करो पीछे एग्जांपल कि कंपोनेंट ऑफ F along R इनटू R, या कंपोनेंट ऑफ R along F इनटू F, ऐसे नहीं पढ़ा था क्या, तो कंपोनेंट ऑफ F along R इनटू R, तो इसका मतलब ये कितना है 80 का, और R कितना है 2 का, तो आंसर करेक्ट आंसर कितना है 120 जूल। देख लो एक बार ध्यान से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड के, कि अगर एक फोर्स F है जिसकी मैग्नीट्यूड है कितना 100 न्यूटन की, इस फोर्स के कारण अगर ये जो है ये ब्लॉक ये 2 मीटर आगे बढ़ा, तो बताओ वर्क डन कितना है, सिंपल सा बात है। नोट कर लो आप इसको, कर लिए, चलो। अच्छा, और एक क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ सेम ही है, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखना है इधर F लगाए, बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये F लगाने से ये वाली ब्लॉक इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो देन पावर ऑफ F इज,
ये जो फोर्स है ये कितना पावर जनरेट कर रहा है, ये भी क्वेश्चन यहां बन सकता है। सोच करके बताओ ये कितना पावर है जो यहां जनरेट कर रहा है, ये बता सकते हो तुम कितना पावर जनरेट कर रहा है। ये पावर जनरेट कर रहा है कितना का, जो पावर लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, F डॉट V। F की वैल्यू है 100, V की वैल्यू है 10 की, और A डॉट B होता है AB cos थीटा। तो यहां पे cos कितना का, 37 का। तो 100:10 cos 37 कितना, 4/5। तो ये 2 से कटेगा तो कितना, 800 वॉट। इसको पावर बोलते हैं। पावर कैसा यूनिट क्या होती है, वॉट। तो इसलिए पावर कितना के बराबर हो गया, 800 वॉट का। तो याद करो, देखो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम क्या क्या निकाल पाए, वर्क डन भी निकाल पाए, पावर भी निकाल पाए। सही है कि नहीं। और देख लेते हैं, और हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इस वाले सेक्शन से। आप पहले इसको नोट कर लो। हो गए, चलो। इस वाले सेक्शन से और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पार्टिकल है ए या बी, या पॉइंट पी, यहां पॉइंट क्यू। पी पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है 2i कैप प्लस 3j कैप। r2 वेक्टर है 3i कैप माइनस k कैप। सही है, 3i कैप माइनस k कैप। बोला जा रहा कि इस पॉइंट P पे एक फोर्स लगा किसी पार्टिकल पे, और वो पॉइंट P जो है P से पार्टिकल चल करके Q पे पहुंच गया। समझ गए। तो बताओ उस फोर्स ने कितना वर्क किया। मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता। इफ F इक्वल्स टू 6i माइनस j प्लस 2k, फोर्स इज applied, then particles moves from point P to Q, then find work done by force, लिख लिए। हो गया, चलो। ऑप्शन भी दो क्या, चलो ऑप्शन दे देता हूं। पहला 1 जूल, दूसरा है कितना 2 जूल, 1 जूल, 2 जूल। सी ऑप्शन है 1/2 जूल। डी ऑप्शन है -1 जूल। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, निकालो एक बार ट्राई करो। तो अगर वेक्टर के आपने पूरी लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर ये क्वेश्चन कर पाओगे। लिख लिए, चलो देखो इधर सिंपल सा है। मैं इस वेक्टर को नाम देता हूं कितना, ये वेक्टर है मेरा आर वेक्टर। एक बार इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ तो देखना, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर ही बराबर है किसके,
R2 के। तो R1 R वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। नहीं लिख सकता क्या, देख लो, P से Q पे आया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, पोजीशन वेक्टर की कंसेप्ट याद करो, जब P से Q पे आया तो यही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखना, R2 है कितना 3i कैप माइनस k कैप, इसमें से माइनस करना है R1 को, R1 कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप, सही है। तो ध्यान से देखो R वेक्टर कितना का है, अगर R वेक्टर की बात करें तो R वेक्टर है कितना का, 3i में से 2i गया तो कितना बचेगा i। अगला देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस कितना, अच्छा यहां प्लस है, सॉरी यहां प्लस है, यहां देखो, तो माइनस, इसमें जे तो है ही नहीं, माइनस 3j कैप, सही है, और इसमें k नहीं है बट यहां k है तो माइनस k कैप। अच्छा ये तो मिल गया r वेक्टर, और यही है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सही है। और हम जानते हैं कि वर्क डन कितना के बराबर, वर्क डन कितना के बराबर होता है F डॉट R का। अच्छा तो F कितना है, ये पे लिख देता मैं F को भी, F कितना है 6i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। याद करो क्या सिखाए तो, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, सही है ना। देख लो एक बार ध्यान से, k को k के साथ तो कितना आ जाएगा देखना, हाँ एक जगह थोड़ा गड़बड़ किया है, 639 ऑप्शन में एक बार थोड़ा सही करो, निकाल लेता मैं, इधर कितना आ जाएगा देखो 6:1, सही है, प्लस ये है -1, ये है -3, तो -1:-3, फिर क्या -1:2, तो कितना आ जाएगा देखना, तो ये आ जा रहा है 6 + 3 - 2, तो ये कितना का जा रहा है 8 का। अच्छा 8 ऑप्शन में नहीं है क्या, एक ऑप्शन को ऐड कर लो, किसी एक ऑप्शन को ऐड कर लो, 8 आएंगे, यहाँ प्लस कर देंगे ना, इधर देखना, इधर 1 कैसे आ जाएगा, यहाँ पर मैंने प्लस सोच लिए, अगर इसको प्लस कर दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता, तो 6 में से 3 गया तो 3 में से 2 जाता तो 1 बचता, बट रहने दो, आप ऑप्शन में ही क्या है 1 2 1/2 -1 है ना, तो सेकेंड वाला ऑप्शन को 8 जूल का कर लो, हो गए। स्क्रीन पॉज करके पूरा नोट कर लो आप, हमको P से Q तक ले गए, तो P से Q तक ले जाने में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, फोर्स पता है, तो हम वर्क डन लिख सकते हैं कि F डॉट R को ही क्या बोलते हैं, वर्क डन। अच्छा एक एग्जांपल और करके बता देता, कभी कभी क्या होता क्वेश्चन में कि एक ही पार्टिकल में कई सारे फोर्स लगेंगे, एक ही पार्टिकल में मान लो कई सारे फोर्स लगेगा, कैसे, इधर देखना, एक ही पार्टिकल है और इस पे कई सारे फोर्स लगने वाले हैं, ये F1, ये F2, ये F3, सबकी वैल्यू दे रखा है, F1 है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, F2 है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, F3 है 4i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सही है। जब ये तीनों फोर्स अगर मान लो इस पे लगा, तो ये पार्टिकल थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ वो देख रहे हैं, ड्यू टू
ड्यू टू ऑल द फोर्स block displaced along r वेक्टर दे रखा है कितना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट है। देन नेट वर्क डन by all the forces is, देखो पिछला क्वेश्चन में एक ही फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट, देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है और फोर्स भी कई सारे दिया है, 3 फोर्स है और हमसे पूछ रहा है क्या कि वर्क डन बताओ। तो सबसे पहला देखो नेट वर्क डन पूछा है मेरे से, तो एक तरीका क्या है कि पहले का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके पहले का वर्क डन निकालो, फिर इसका इसके साथ लेके दूसरे का निकालो, फिर इसका इसके साथ लेके तीसरे का निकालो और तीनों को ऐड कर दो। बट उससे अच्छा मेथड है कि F1 प्लस क्या, हम क्या करते हैं कि इस सभी वेक्टर को जोड़ देते हैं, इसको बोला जाता है F नेट वेक्टर। तो F नेट वेक्टर को क्या लिखेंगे देखना, तो इधर आई वाले को साथ आई को जोड़ो, 4 3 7 प्लस 1 कितना 8i कैप, प्लस माइनस जे जाएगा, एक जे बचेगा तो माइनस जे के 2 + 2 4 + 5 तो 5k कैप। ये F नेट है, ये वो फोर्स है जो ये तीनों को ऐड करने के बाद मिला है और हमसे यही तो पूछ रहा था कि नेट वर्क डन बताओ, यही पूछा है ना। तो वर्क डन अगर नेट चाहिए तो क्या करो आप कि F नेट डॉट R कर लो, अच्छा तो आसान हो जाएंगे। F नेट देखो आई कोफिशिएंट 8 का, इसका आई कोफिशिएंट 2 का, तो क्या लिखा जाएगा जल्दी बोलते चलो, 8 2 जा, फिर इसका -1 और इसका भी कितना -1, फिर इसका कितना 5 और उसका कितना 3, तो 16 + 15 -++1, ओहो देखो कितना आंसर है 32 जूल। आई होप कि आज के लेक्चर आपको समझ में आई होगी। हमने आज पूरा डॉट प्रोडक्ट पढ़ा और उसकी फिर क्या पढ़ा, एप्लीकेशन को। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन 3-4 आपको बताए गए कि हम अगर वर्क डन निकालना है या फिर क्या फ्लक्स निकालना है, पावर निकाल, और सब बहुत सारी चीजों पे आएगा। डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तब आएंगे, समझे कि नहीं, और कई सारे जगहों पे आएगा। बट अभी के लिए जो है बेसिक इतनी नॉलेज होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम वर्क डन। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या वर्क डन निगेटिव हो सकता है? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता? डॉट प्रोडक्ट ही जब निगेटिव हो सकता है तो वर्क डन निगेटिव क्यों नहीं होंगे? होगा, समझेंगे ना, पावर भी निगेटिव हो सकते हैं। तो आज आई होप कि आज के लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। आज हमने डॉट प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब वेक्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, कौन सी? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तब तक आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम का नंबर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। 24/7 आपको जब डाउट हो तब पूछ सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन जितना चाहो आप उतने। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके बाय।